नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप राठौड़। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पड़ोसी के घर कुछ अच्छा हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है, हमें खुशी होती है। लेकिन एक बात मन में जरूर आती है कि कुछ ऐसा ही अच्छा हमारे घर में भी हो। मन है कुछ भी सोच सकता है, और हम तो ठहरे पाली वाले। बात कुछ ऐसी है कि पाली का पड़ोसी जिला है बाड़मेर, बहुत चर्चाओं में है। एक नवो बाड़मेर करके वह एक नवाचार चल रहा है स्वच्छता को लेकर। बाड़मेर शहर को स्वच्छ बनाने की मुहिम, और सिंगम स्टाइल में वहां की जिला कलेक्टर महोदया टीना डाबी अपने सख्त अंदाज में दुकानदारों को कह दिया कि अगर कचरा करोगे तो दुकानें बंद करनी पड़ेगी। तो फिर हमें भी इस बात की लालसा जाग जाती है मन में कि काश पाली में भी ऐसा होता, क्योंकि वो पाली जो पिछले 2 महीनों से अतिवर्षा को अब भी झेल रहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों की बात कर लीजिए या कॉलोनियों में जल भराव की, कोई इस बात को मान नहीं सकता कि बारिश को बीते 2 महीने हो गए हैं और अब भी शहर की कई कॉलोनियों में जल भराव है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा है या फिर प्रशासनिक नुमाइंदा? समझ में अब तक नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकारों का यह दायित्व बनता है कि आम व्यक्ति को उसे उसकी सुविधाओं से नवाजे। पर सुविधाएं कहां है? शहर में तो दुविधा ही दुविधा है। और इस 2 महीने में राजनीतिक पार्टी हो या प्रशासनिक बंदा, कोई भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं हुआ कि शहर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बात यह भी नहीं है कि कोई वर्तमान का राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा हो या फिर प्रशासनिक नुमाइंदा, गलती उसकी है। पिछले कई समय से चली आ रही इस प्रशासनिक और राजनीतिक अनदेखी का ये नजारा ही है, समझ लीजिए, कि वो लोग गलतियां करते आ रहे हैं और यहां से सुधार का कोई दायरा शुरू ही नहीं हो रहा है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया, तो उसे हम भूला नहीं कहेंगे। शुरुआत कर दीजिए अभी से, व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। नहीं तो कोई इस बात को अब भी यकीन में नहीं ला सकता कि यार बारिश को बीते 2 महीने बाद भी किसी कॉलोनियों में अब भी जल भराव जैसी स्थिति हो सकती है क्या? और जल भराव सिर्फ जल भराव नहीं है, उस परेशानियों को निपटने के लिए भी लोग तैयार है, लेकिन उसके बाद उपजने वाली मौसमी बीमारियों से आखिर कौन निपटेगा? सरकारी अस्पतालों में लगने वाली मरीजों की लाइनों को आखिर कौन निपटेगा? आप शहर के सबसे बड़े अस्पताल बांगड़ अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, ओपीडी में नंबर तक नहीं आता। जाहिर सी बात है, नंबर कैसे आएगा जब मौसमी बीमारियों को लेकर लोग इतने परेशान हैं कि आखिर जाए तो कहां जाए। गंभीर होना पड़ेगा राजनीतिक पार्टी के लोगों को और प्रशासनिक लोगों को भी, कि जो पिछले लोग गलतियां करके गए हैं, आखिर उन गलतियों को कम से कम यही दफन कर ले और कुछ ऐसी नई शुरुआत होनी चाहिए जो शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो। नहीं तो ये सीधी सी बात है कि लोग आक्रोशित होंगे, लोग आप पर टिप्पणी करेंगे। राजनीतिक पार्टी में दल और बेदल की बात हमेशा होती है। विपक्ष के लोग आप पर सवाल उठाएंगे। सवाल ये उठाएंगे कि सरकारें जब आपकी नहीं थी तो आपने भी बहुत सारे सवाल सरकारों पर उठाए थे, तो विपक्ष के लोगों को भी ये मौका मिल गया है। और मौका सिर्फ एक शहर की परेशानी का नहीं है, बात यहां तक है कि आजादी के 75 साल बाद भी पाली के कई गांव ऐसे मिल जाएंगे जहां बिजली तक नहीं पहुंची। ये किसी एक प्रशासनिक व्यक्ति की या एक राजनेता की गलती नहीं है, ये गलती है सिस्टम की, कि यार 75 साल बाद भी आप एक गांव को बिजली की व्यवस्था नहीं दे पाए। और ऐसी अव्यवस्था अगर हुई तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? व्यवस्थाएं सुधारने के लिए शुरुआत होनी बेहद जरूरी है। ये शुरुआत कब होगी ये पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर शुरुआत नहीं हुई तो लोगों को परेशानी का सामना हमेशा करना पड़ेगा। और परेशानी की बात कर लेते तो एक परेशानी और समझ लीजिए आप, बिजली संकट। कांग्रेस सरकारों में भाजपा वालों से हमने प्रदर्शन करते हुए देखा है
और देखा ये भी है कि वो यूं कहते थे कि कांग्रेस के राज में कोयला खत्म हो गया है, लेकिन साहब जब भाजपा का राज है तब फिर इस तरह की बिजली संकट से कैसे उबरना। और यूं समझ लीजिए कि अगर इस राज में भी बिजली संकट होगा तो पिछला राज और ये राज में अंतर क्या रहेगा। ये कोई मेरी जुबानी नहीं है, आम आदमी की जुबानी है, जो शाम को लाइट जाते वक्त इस परेशानी के बाद अपने मुंह से ये बात कह देता है। वो पीड़ा रूपी कहता है, उसके मन से पीड़ा निकलती है कि यार क्या है, क्या फिर दोनों तरह की व्यवस्था एक जैसी ही है? क्या सिर्फ राजनेता वोट लेने के लिए ही हमारे पास आते हैं? सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है। सुविधाएं मिलनी चाहिए आम आदमी को। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की आवाज है जो सरकारी सिस्टम से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है, परेशान है। मैं हूं संदीप राठौर, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।